हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आपका फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स गुरुजी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा पॉलिटेक्निक जो इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनल ईयर है, उनमें एक सब्जेक्ट चलता है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। तो एफसी के हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, तो इसको आप लोग चैप्टर वाइज से ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं है। पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन से क्या तात्पर्य है, एनालॉग तथा डिजिटल ऑप्टिकल फाइबर संचार प्रणाली की व्याख्या करें। तो हमें बताना है संचार क्या होता है, कम्युनिकेशन, इसका डिफिनीशन, फिर उसमें डिफाइन करना है एनालॉग तथा डिजिटल ऑप्टिकल फाइबर संचार प्रणाली क्या होती है। ठीक, करिए कम्युनिकेशन के दो टाइप होते हैं, एक डिजिटल एक एनालॉग, दोनों के बारे में बताना रहेगा। दूसरा है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम के गुणों मतलब एडवांटेज की विवेचना कीजिए, उसके हमें लाभ बताना है। अगला है डिसएडवांटेज, ऑप्टिकल फाइबर का हमें डिसएडवांटेज बताना है। फिर चौथा है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन विंडो, ठीक, के विकास के बारे में हमें बताना डिटेल से। ठीक, तो ये 4 क्वेश्चन है, इसमें देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। ये 4 क्वेश्चन हमें डिटेल में पढ़ के जाना होगा, इससे बाहर इस चैप्टर से कुछ नहीं आएगा। चैप्टर 2 है हमारा, उसका पहला क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर में एक्सेप्टेंस एंगल तथा न्यूमेरिकल अपर्चर के लिए फार्मूला ड्राइव करें। सिंपल सा फिगर बनाना है और उसका डिफिनीशन लिखना है, एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है उसके बारे में बताना है, उसका फार्मूला ड्राइव करना है, और न्यूमेरिकल अपर्चर का डेफिनेशन बता के उसका फार्मूला हमें ड्राइव कर देना है। अगला हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR क्या होता था, क्रिटिकल एंगल का फार्मूला ड्राइव करें। जब आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन निकालोगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसी में हमारा आता है क्रिटिकल एंगल क्या होता है। ठीक, तो वो उसी के साथ हो जाएगा। फिर तीसरा हमारा है सिंगल मोड फाइबर तथा मल्टी मोड फाइबर में क्या अंतर है। सिंगल मोड मतलब मोनो मोड, पेपर में अगर आएगा तो मोनो मोड के नाम से आएगा, ये हमें बताना है। उसके बाद ग्रेड इंडेक्स फाइबर में लाइट कैसे प्रोपोगेट करती है। ठीक, तो ग्रेड इंडेक्स फाइबर बनाते हो तो उसमें लाइट कैसे प्रोपोगेट करती है, इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से उसमें प्रोपोगेट करती है, तो ये हमें बना के समझाना रहेगा। फिर चैप्टर 3 हमारा है, उसका पहला क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर सिग्नल ट्रांसमिशन में एटीन्यूएशन मतलब लॉस। एटीन्यूएशन मतलब हमें लॉस बताना है। ठीक, लॉस क्या होता है। फिर उसमें है हमारा रेलीज एंड माई स्कैटरिंग लॉसेस के बारे में बताइए। लॉसेस के टाइप्स होते हैं अलग अलग, उसमें एक लॉस हमारा होता है माई स्कैटरिंग और रेलीज स्कैटरिंग। फिर अगला है हमारा SBS और SRS को समझाइए, स्टिमुलेटेड ब्रियल स्कैटरिंग और स्टिमुलेटेड रमन स्कैटरिंग, ये भी लॉसेस के पार्ट हैं। ठीक, उसके बाद फिर अगला हमारा डिस्पर्जन को परिभाषित करना है। ठीक, डिस्पर्जन क्या होता है ये हमें बताना है। फिर उसी में हमारा आता है डिस्पर्जन के टाइप होते हैं इंटर मॉडल और इंट्रा मॉडल। ठीक, ये हमें पढ़ लेना, जब आप डिस्पर्जन पढ़ोगे तो उसमें इंटर मॉडल इंट्रा मॉडल डिस्पर्जन पढ़ के जाना। फिर अगला हमारा है चैप्टर 4 का, देख लीजिए। ये चैप्टर 4 में पहला है डिस्क्राइब अबाउट वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ LED की संरचना तथा कार्यविधि की व्याख्या कीजिए। लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है हमें बताना पड़ेगा, इसके प्रिंसिपल, सिद्धांत और वर्किंग, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज। ठीक, पढ़ के जाना। अगला हमारा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। ठीक, DBG और IBG सेमीकंडक्टर को हमें समझाना रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये दोनों हर बार आता है। ठीक, ये हर बार आता है, इसको पढ़ के जाना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पेपर में ये दोनों क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। फिर अगला हमारा है टाइप्स ऑफ LED में, ठीक, बहुत तरीके की होती है, सरफेस LED, डोम LED, ठीक, सरफेस इमिटिंग LED, इस तरीके से। तो उसमें हमारा आता है DH LED, डबल हेटेरो जंक्शन LED की व्याख्या कीजिए। ठीक, DH LED की व्याख्या कीजिए, पढ़ लेना इसको। फिर अगला हमारा है एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ LED की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। ठीक, इस तरीके से जो भी होता है उसको आप समझ के जाना। ठीक, अगला हमारा है एक्सप्लेन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लेजर प्रोसेस, लेजर प्रक्रिया के समान सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक, ये पढ़ लेना आप लोग, जैसे LED उसी तरीके लेजर भी है। ठीक, अगला हमारा इन द प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन एक्सप्लेन द एनर्जी 3 एनर्जी सिस्टम। ठीक, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिया में 3 एनर्जी सिस्टम हमें बताना है। ठीक, उसमें क्या होता है, एक ग्राउंड स्टेट होता है, एक अपर स्टेट होता है। ठीक, बीच में हमारा मेटा स्टेबल स्टेट होता है। तो इस तरीके से हम मान लेते हैं, तो इसी तरीके से फिगर बनता है, उसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट होता है हमारा मेटा स्टेबल स्टेट में, तो उसे हम पढ़ के जाना आप लोग, ये आता है। ठीक है, फिर अगला हमारा है लेजर के टाइप में आता है एक फैब्री प्रियोट लेजर। ठीक, ये आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। फैब्री प्रियोट लेजर की व्याख्या कीजिए और इसके गुण और कमी को बताइए, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज में बताना रहेगा। फिर अगला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर बार आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये
एलईडी तथा लेजर की तुलना कीजिए, डिफरेंस बिटवीन एलईडी एंड लेजर। ठीक, ये जहाँ लेजर लिखा है यहाँ पर ILD के नाम से आता है, ILD के नाम से पूछा जाएगा। ठीक, लेजर था, ILD की तुलना कीजिए, तो ILD पेपर में दिया रहेगा। अगला हमारा चैप्टर 5 है, व्हाट इज एन ऑप्टिकल डिटेक्टर, डिस्क्राइब प्रिंसिपल एंड वर्किंग विद सुटेबल डायग्राम। ऑप्टिकल डिटेक्टर क्या है, ऑप्टिकल डिटेक्शन का सिद्धांत तथा कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक, ये आप लोग पढ़ लेना, ऑप्टिकल डिटेक्शन क्या होता है, उसका सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग क्या है। फिर अगला हमारा राइट शॉर्ट नोट ऑन पिन डायोड, पिन फोटो डायोड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है हमें, इसके पढ़ लेना आप लोग, उसी में है। फिर डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ फोटो डायोड। ठीक, जो भी होते हैं अलग अलग डायोड, उससे आप पढ़ लेना। फोटो डायोड का वर्गीकरण कीजिए तथा विभिन्न प्रकार के फोटो डायोड के बारे में। जब सभी फोटो डायोड पूछा तो आपको क्या करना है, फिगर बना के 2-3 लाइन सब में लिख देना है। ठीक, उनके बारे में। फिर राइट शॉर्ट नोट, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है हमें, कुछ पॉइंट दिए जैसे बल्क डार्क करंट क्या होता है, सरफेस डार्क करंट क्या होता है, थर्मल नॉइज क्या होता है, अवलांच फोटो डायोड क्या होता है और इम्पैक्ट आयनाइजेशन क्या होता है। ठीक, ये पांचों टॉपिक आप लोग पढ़ लेना। इसमें से आपको 2 जरूर देखने को मिलेगा, 2 मिलता है तो 2.5 नंबर दोनों होते हैं। ठीक, फिर अगला है व्हाट इज क्वांटम एफिशिएंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फोटो डिटेक्टर। जब आप फोटो डिटेक्टर पढ़ोगे तो उसी में ये टर्म आते हैं, क्वांटम एफिशिएंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसकी परिभाषा क्या होती है, पढ़ लेना, फार्मूला। फिर चैप्टर 6 हमारा है, ये है चैप्टर 6। उसमें हमारा पहला है फाइबर ऑप्टिक केबल हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले विभिन्न कनेक्टर तथा स्प्लाइसर के नाम तथा उनका वर्णन कीजिए। ठीक, कनेक्टर्स और स्प्लाइसर, 2 ऑप्टिकल फाइबर जोड़ने के लिए हम कनेक्टर का यूज़ करते हैं, और ठीक, अगर ऑप्टिकल फाइबर को बीच से हम काट दें फिर जब उनको जोड़ते हैं तो उसे हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। ठीक, फिर क्या है उसमें अगला, स्प्लाइसिंग क्या है, विभिन्न प्रकार की स्प्लाइसिंग की कार्यविधि की चर्चा कीजिए। ठीक, व्हाट इज स्प्लाइसिंग, डिस्कस डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग क्या होती है, और स्प्लाइसिंग करने के लिए हम अलग अलग टेक्निक का यूज़ करते हैं। ठीक, तो उसे पढ़ लेना आप लोग। अगला हमारा है एकल एवं बहुमोड फाइबर कनेक्टर के बारे में समझाइए। ठीक, डिस्कस अबाउट सिंगल एंड मल्टी मोड फाइबर कनेक्टर्स। कनेक्टर क्या है, कितने प्रकार का होता है, तो ये हमें पढ़ना होगा। ठीक, जैसे कनेक्टर पढ़ोगे तो कितने प्रकार के होते हैं भी पढ़ लेना। अगला हमारा किन्हीं 4 प्रचलित ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टर को उनके विशेष गुण एवं उपयोगों की सूचीबद्ध कीजिए। जब आप कनेक्टर पढ़ोगे उसमें बहुत सारा पढ़ोगे तो उसमें से किसी 4 को आप एक्सप्लेन कर देना अच्छे से। अगला हमारा चैप्टर 7 है, ऑप्टिकल फाइबर प्रयुक्त SOA की कार्यप्रणाली समझिए, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ SOA यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक, सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर। ठीक, इसे आप पढ़ लेना। फिर अगला हमारा EDFA था रमन प्रवर्धकों में क्या अंतर है, डिफरेंशिएट बिटवीन EDFA एंड रमन एम्पलीफायर्स। इर्वियम डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर और रमन एम्पलीफायर में क्या अंतर होता है, ये हमें पढ़ लेना है। ठीक, पढ़ लेना, छोटा सा है। फिर अगला है एक प्रकाशीय प्रवर्धक की कार्यप्रणाली बताइए। ठीक, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ एन ऑप्टिकल एम्पलीफायर, कहने का मतलब कि एम्पलीफायर क्या होता है। जैसे चैप्टर खोलोगे वैसे पहला ही टॉपिक दिया रहता है प्रवर्धक एम्पलीफायर, उसे पढ़ लेना चाहिए। फिर अगला है हमारा विभिन्न प्रकार के SOA और उनका उपयोग बताइए। सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर है, कई प्रकार के होते हैं तो उनको पढ़ लेना, उनके यूजेज देख लेना। फिर हमारा EDFA की एम्पलीफिकेशन मैकेनिज्म, कहने मतलब EDFA में डिटेल में पढ़ना है। ठीक, यहाँ पर EDFA डिटेल में पूछा गया है, EDFA आप डिटेल में पढ़ लेना, इर्वियम डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर। ठीक, फिर कुछ क्वेश्चन है जो छूट गए थे बीच में। ठीक, उन्हें हम देख लेते हैं इस तरीके से। जैसे कुछ क्वेश्चन है, जैसे इसमें पहला हमारा है कपलर्स क्या हैं, कि क्या हो सकता है, विभिन्न प्रकार कपलर्स की चर्चा कीजिए। ठीक, कपलर्स अलग अलग तरीके के होते हैं। फिर फाइबर टू फाइबर कपलर, इंजेक्शन लेजर टू फाइबर कपलर। ठीक, इसी तरीके से LED टू लेजर कपलर, इस तरीके अलग अलग कपलर होते हैं, इसको देख लेना। फिर अगला हमारा है फाइबर ऑप्टिक स्प्लिटर का कार्य बताइए और यह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, मतलब स्प्लिटर क्या होता है कि वो जैसे हम यहाँ से एक इनपुट दे रहे हैं तो उसी इनपुट को कई जगहों पर ट्रांसमिट करता है। ठीक, अलग अलग, तो ये हमारा स्प्लिटर होता है। ठीक, तो इसको पढ़ लेना आप अच्छे से। तो इतने क्वेश्चन जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में आपको पढ़ के जाना, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, एक बार देख लो इनका, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ये इस तरीके से। इसके बाहर पेपर में आपका कुछ नहीं आएगा, इसको रट लेना अच्छे से। जो भी क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर बार पेपर में पूछा जाता है, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। एक बार देख लीजिए आप लोग अच्छे से। और आपसे रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये जितने भी क्वेश्चन दिए हैं इनका अगर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक,
तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी और जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सब का वीडियो हम डाल देंगे, जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका। तो बाकी ऑप्टिकल फाइबर का हो गया है, आप लोग इसको तैयार कर लेना, फिर जैसा होगा देखते हैं। अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मिल जाएगा आपको। इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे जो भी बच्चे हैं कि पेपर के टाइम में क्या होता है कि उनको पढ़ने में दिक्कत होती है, क्या पढ़ के जाएँ क्या ना पढ़ के जाएँ, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक, तो ऐसा नहीं कि आप पढ़ लिए आपको आ गया तो सबको आ गया, ठीक, ऐसा नहीं। आप भी पढ़ना और दूसरों को भी भेज देना, कि जिससे जितने बच्चे हैं सब लोग पढ़ सकें और अच्छे से नंबर बनाएं, अपना परसेंटेज बनाएं और पास हो जाएं, ठीक, अच्छे से। इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो जो भी वीडियो को देख रहे हो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, तब के लिए धन्यवाद, टेक केयर।